नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीईटी के सिलेबस में जो टॉपिक हिंदी के अंतर्गत दिया गया है सामान्य अशुद्धियाँ, उसको कवर करेंगे। इस टॉपिक में वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि जो दो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी के सिलेबस में टोटल 9 टॉपिक दिए गए हैं और हिंदी टोटल 5 नंबर का आपका पीईटी के सिलेबस में है। तो इस हिसाब से आप टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना पढ़िए, टाइम भी आपके पास कम है। तो मैं जो वीडियो बना के दे रहा हूँ वो आपके मोर देन सफिशिएंट है। आप वीडियोज़ को बार बार देखिए, जो आपको पहले से याद है वो तो ठीक है, और जो आपको पहले से नहीं आता उसको आप नोट डाउन कीजिए, या मैं आगे पीडीएफ के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि पीडीएफ आपको कैसे और कहाँ अवेलेबल होंगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग इसमें सबसे पहले वर्तनी शुद्ध देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं उन सभी को रख लिया है, और ये नोट्स मैंने लगभग पिछले 1 साल में बनाए हैं और उसको रिवाइज भी करता रहा हूँ, जिससे ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट करूँगा बाएं तरफ से और दाएं की तरफ आगे जाऊँगा। पहला शब्द दिया गया है दधीची। तो दधीची, तो चा में छोटी ई की मात्रा लगेगी। दधीची वैसे पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन दधीची लिखा जाता है। दूसरा है अंत्याक्षरी। तीसरा है भुक्खड़। अगला है आनुषंगिक। तो जब सा है ना इसमें, ये देखो कौन सी बन रही है, ये वाली बनेगी। विश्लेषण। घनिष्ठ। घनिष्ठ ठा होता है, टा नहीं होता। कुमुदिनी, तो कुमुदिनी होता है, कई बार कुमुदनी पढ़ने में आ जाता है, तो मतलब दा में छोटी की मात्रा लगाना भूल जाते हैं। अगला है विरहिणी। तो विरहिणी लिखते हैं, विरहिणी नहीं लिखते हैं। आशीर्वाद। आशीर्वाद तो इतना इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है ये। कौतूहल। वांग्मय। तो वांग्मय इस तरह से लिखते हैं। आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें आपको ध्यान से टिक करना है। यदि ये आ जाए कि कौन सा इससे मैच कर रहा है, तो वाह बड़ा वाह आता है, उसके बाद अंगा, अंगा के साथ नीचे उसमें गा लगा रहता है, तो वांग्मय इस तरह लिखते हैं। देवर्षि। अगला है अनुग्रहीत। तो ग्रा में ये वाली जो टा वाली रा है इसको बोलते हैं, इस तरह से अनुग्रहीत लिखा जाता है। और सीधा डंडा ग्रा में नहीं लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका। अगला है स्थाई। परमुखापेक्षी। वैनमस्य। जा माता। ज्योत्सना। तो ज्योत्सना में ता भी आधा होता है और सा भी आधा होता है। ज्येष्ठ। परिणति। उत्कर्ष। आविष्कार। निरपराध। निदर्शन। अधिवेशन। मिथिलेश। निशब्द। निशब्द में नी के बाद विसर्ग आती है। ऋषि। औद्योगिकरण। मंत्रिमंडल। अत्यधिक। क्लेश। क्लेश में सा देख लीजिए, ये वाली आती है, कोई दूसरी सा होगी तो वो गलत होगा। उपर्युक्त। मृत्युंजय। वजीफा। अधीन। अधीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधीन आ जाता है, और भी किसी तरह से पूछ लेते हैं। उज्ज्वल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आधी जा होती हैं 2। वाल्मीकि। वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, वाल्मीकि नहीं होता, या वाल्मीकि नहीं होता, वाह होता है यहाँ पे। बर्तन ऐसे लिखना है, ता के ऊपर रा नहीं लगानी है, बर्तन ये सही है। प्रादुर्भाव। अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है सही। भागीरथी। यानी। द्वंद्व। वह दोनों में दा पहली जो है उसमें भी वाह आधी आती है, और दूसरा जो दा है उसमें भी आधी वाह आती है। संदर्भ। मिष्टान्न। ज़्यादातर लिखा रहता है मिष्ठान्न भंडार, लेकिन ठा नहीं टा आएगा यहाँ पे। उन्नयन। 36। त्रिदोष। उत्प्रेक्षा। अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है सही। टिप्पणी। वत्सल। त्रिदोष। उत्प्रेक्षा तो हो गया। व्यावहारिक। प्रज्वलित। प्रज्वलित में आधी जा के बाद वह आएगा। शुश्रूषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें तीनों सा आ गई हैं।
तो 3 शुश्रूषा, तो कौन पहले कौन सी बाद में आएगी ये आपको ध्यान रखना है। प्राक कथन, व्यावहारिक, पूजनीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूजनीय ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सही होता है, मतलब पू और आधी जा और फिर या, लेकिन वो गलत है। तो पूजनीय लिखा जाता है या पूज्य लिखा जाता है, नीचे इसमें लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। अगला है समुज्ज्वल, पैतृक, पैतृक में ता के बाद ये टा वाली रा बनती है। प्रतिवादी, अधिशासी, तो सा पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी ये आपको ध्यान रखना है। कवयित्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में भर भर के इससे क्वेश्चन बनते हैं। अनन्नास, सन्यासी, तो सा में ऊपर भी बिंदी लगती है और आगे आधा ना बनता है। रासायनिक, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। अतिशयोक्ति, पूज्य, देखो मैंने अभी बताया था कि पूजनीय लिखते हैं या पूज्य लिखते हैं, पूजनीय नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा आपका। परीक्षा, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा, रा में बड़ी की मात्रा आती है। जिजीविषा, विशेष, अन्योन्याश्रित, तदुपरांत, नरक, मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होता, मानवीकरण होता है। अध्येता, अनभिज्ञ, नक्षत्र, शारीरिक, स्वाति, सहस्त्र, सहस्त्र आपको देखना है कैसे लिखना है। स्वातंत्र्य, आदि ना भी आती है और आदि त्रा भी आती है। रचयिता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रचयिता या आता है। दौर्बल्य, उत्तुंग, अनुसंधान, पुनरुत्थान, अध्ययन, उत्तरदायी। 46 श्रृंगार, श्रृंगार में ये टा वाली रा बनती है, ये आपको याद रखना है। अंतस्थलीय, कृपया, प्रामाणिक, स्पर्धा, संकट, प्रतिद्वंद्विता, दा में दोनों जो हैं उसमें आदि वा लगी है। उद्ग्रीव में दा आधा है। उच्छृंखलता, आप याद रखना है कि उच्छृंखलता, छा में टा वाली रा और ऊपर बिंदी। संश्लिष्ट, किस तरह से लिखा है आप इस तरह से देखिए, ये सही है। अजस्त्र, महात्म्य, महात्म्य होता है, महात्म्य सही नहीं होता, मतलब माँ भी है उसमें भी बड़ा की मात्रा लगती है। अगला है पत्नी, अष्ट, कौतूहल, जगतगुरु, जगतगुरु में दा के नीचे गा और उसमें छोटा ऊ की मात्रा, जगतगुरु। हस्तक्षेप, अंतरराष्ट्रीय, अनसूया, अनुसूया ना में ऊ की मात्रा नहीं होती, अनसूया सही है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु सही है, हिरण्यकश्यप सही नहीं है। शमशान, शमशान में जो सा है ना वो पूरी नहीं होती, आधी होती है, और ये वाली सा होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। विरहिणी, पारलौकिक, निश्चेष्ट, छिद्रान्वेषी में जो सा है वो ये वाली आएगी। दुर्निवार, द्वारका, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, रा में छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। शरत चंद्र, शरत चंद्र नहीं होता, शरत चंद्र होगा, आदि चा आएगी। परिपार्श्वीय, हतोत्साहित, सदृश्य, सदृश नहीं होता, सदृश्य, आधा सा फिर या। सन्नद्ध, द में धा धा आएगा। स्वाति, स्वाति होता है, स्वाति नहीं होता। सुसुप्त में सा देखो कौन सी लिखी है, यही वाली आएगी। आकंठ, आसाम, देदीप्यमान, निरपेक्ष, अहेतुकी होता है, अहेतुकी नहीं होता, हा में आई की मात्रा आएगा। अगला जागृत, तादात में, तदात में नहीं होता, ता में बड़े आ की मात्रा आएगी। वंदना, नैमित्तिक, स्त्रोत, दंपति, दंपति सही होता है, दंपत्ति सही नहीं होता है, और आपको बिल्कुल यही याद रखना है कि दंपति लिखेंगे, ता के पहले आदिता नहीं आएगी। संवत, ता यहाँ पे आदि है, हलंत लग जाता है, तो जिस वर्ण में हलंत लगा है वो आधा हो जाता है, आपको पहले से पता ही होगा। प्राकारांतर, वैयक्तिक, त्रिदोष, अपराह्न, अपराह्न में हा पहले आता है और हा में ना ऐसे लगाते हैं, तो यही सही है। अधः पतन, धा के बाद विसर्ग आएगी। षड्यंत्र, दिग्भ्रांत, चहार दीवारी, कैलाश, कैलाश में जो सा है वो ये वाली बनेगी, यही सही है। विशिष्ट, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। दृष्टा, संग्रहित, निर्दय, अनुग्रह, ग्रा में ये वाली
रा आएगी, मतलब तिरछा डंडा, उट्टा वाली नहीं आएगी। स्त्रष्टा, पैतृक, ऐसणा, एकांतिक, पटाक्षेप, सौंदर्य, गरुण, असाम्य, यथेष्ट, अक्षौहिणी, मनः कामना, मनोकामना नहीं होता, मनः कामना सही है। यशो लाभ, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार ना कर देना धोखे से भी, रीत्यानुसार होगा सही। राजर्षि, दिग्जाल, सौंख्य, साम्राज्य, तिलांजलि, श्रीमान, निरोग, निरोग सही होता है, निरोग सही नहीं है। प्रासाद, आर्द, आषाढ़, मैथिली शरण, मैथिली शरण सही है, मैथिली शरण, था में छोटे ही की मात्रा आएगी। उन्मीलित, ऐश्वर्य, कुंवर, कुंवर होता है, कुंवर नहीं होता। कौशल्या, कौशल्या में सा ये वाली आएगी। उद्धरण, अतिथेय, अतिथेय सही है। सशंक, तो मैं सशंक में पहले और बाद में कौन सी सा आएगी आप ये देख लीजिए। तरुच्छाया, दुस्तर, ब्रज, तो ब्रज इस तरह से लिखते हैं, बा में ये वाली रा लगेगी। ऋषिकेश, समीक्षा, तात्कालिक, प्रेयसी, प्रदर्शनी, त्रिकाल, शूर्पणखा, शूर्पणखा होता है, सुपर्णखा नहीं होता। जनरली हम लोग बोलते हैं सुपर्णखा, मतलब पा के बाद आएगी रा, लेकिन इस तरह से जो लिखा है ये सही है। सर्जन, सर्जन सही है, सृजन सही नहीं है। तत्व, तत्व में दो आदिता आती हैं। मुहूर्त में जो लास्ट वाला ता है उसके पहले आदिता आएगी, ये भी दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्र छाया, एक तारा, प्रेमचंद, प्रेमचंद सही है, प्रेमचंद्र नहीं सही है। अगला है अहल्या, अहल्या सही है लेकिन हम लोग बोलते हैं अहिल्या, हा में छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। अगला है अंतर्धान, अंतर्धान सही है, अंतर्ध्यान सही नहीं है। ग्रहीता, ग्रह में ये डंडा लगेगा, इस तरह टा वाली रा नहीं लगेगी। अक्षुण में आधा अणा आएगा पहले, फिर पूरा अणा आएगा। बारात, बारात सही है, बारात सही नहीं है, बा में बड़े या की मात्रा नहीं लगेगी। दुष्चरित्र, इस तरह से दुष्चरित्र लिखेंगे, जो सा है वो इस ये वाली आएगी और च उसके बाद लगेगा। लास्ट है स्रष्टा, तो जो मैंने ये शब्द बताए हैं आप इनको बार बार देखिए और लिख के भी चेक करिए कि आपके दिमाग में लिखने में क्या आता है। इतने यदि आप देख लेंगे तो वर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा आपका। अब हम लोग देखेंगे वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में पहले कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस किन टाइप की अशुद्धियाँ वाक्यों में हो सकती हैं। तो पहला दिया गया है स्वर की अशुद्धियाँ। लिखा है कालिदास का नाम किसने नहीं सुना, तो कालिदास नहीं होता है, कालिदास सही होता है। दूसरा है व्यंजन की अशुद्धियाँ। बरसात में मेंढक टर्राते हैं, तो जो मेंढक है वो इस तरह से नहीं लिखते, मेंढक ऐसे लिखते हैं। तीसरा है शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई, तो एकत्रित शब्द गलत है, सही क्या होगा, वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। अगला है शब्द चयन की अशुद्धियाँ। जैसे लिखा है लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो जो मात्रा है ना, ये मात्रा कोई क्वांटिटी तो है नहीं, यहाँ पे नंबर की बात हो रही, तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। अगला पांचवा क्या है, अनावश्यक शब्द की अशुद्धियाँ, मतलब कि एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए जाते हैं जो सेंटेंस में। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल को यहाँ पे नहीं आएगा, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगला है व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। हम लोग ये जनरल बोलचाल की भाषा में इस तरह बोलते हैं, लेकिन प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले ये सही होगा, दो बार नहीं यूज करेंगे हम लोग। वाक्य शुद्धि कि ये तो टाइप्स ऑफ अशुद्धियाँ हो गई। अब नीचे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से गलतियाँ आपके जो वाक्य दिए रहते हैं उसमें छांटनी होती है। वाक्य शुद्धि के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, तो यहाँ पे जो अधिकतर जब लग जाएगा ना तो
जो आगे शब्द दिया होगा वो बहुवचन में यूज करेंगे। तो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गईं, ये सही होगा। दूसरा दिया गया है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो जो आंख होती है ना वो खुद प्लूरल होती है, मतलब आंखों नहीं यूज करते। आंख बोलोगे आप तो आंख एक आंख की बात नहीं होती है, वो दोनों आंखों की बात होती है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। अगला दिया है आप हमारे घर कब आओगे। तो जो आओगे है ना ये गलत लिखा है, होगा सही आप हमारे घर कब आएंगे। अगला शब्द है इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो जो केवल है ना उसका यूज यहाँ पे किसी काम का नहीं है, मतलब यहाँ पे केवल नहीं आएगा। तो कैसा ही होगा, वाक्य कैसा ही होगा, इन दोनों में यही अंतर है। अगला क्वेश्चन दिया है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। यह क्वेश्चन इस बार लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें आया था। तो जो विंध्याचल है ये खुद एक नाम है और विंध्याचल से हम जान जाएंगे यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। तो जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे पर्वत नहीं आएगा। अगला दिया गया है वह तुम और हम बाजार जाएंगे। तो ये यहाँ पे गलत है, वह तुम और हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको यूज हम किस लिए करेंगे, पहले तो इसको सही लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो क्या हो जाएगा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकेंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। अगला है तुम इसका दाम देते जाओ। तो जो दाम होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो तुम इसके दाम देते जाओ। सुनने की कृपा करो। तो जब कृपा शब्द यूज हो गया है तो करो यहाँ पे एक ऑर्डर का भाव दिखा रहा है, तो ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, कीजिए से हमको रिक्वेस्ट डिनोट करेगा। तो यहाँ पे होगा सुनने की कृपा कीजिए। अगला है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो ये जो निकट है ये मूर्त चीज़ों जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ निकट की जगह घनिष्ठ शब्द सही रहेगा। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला है भारत में अनेकों जातियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है। तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, हमेशा यूज करेंगे जो अनेक करेंगे। अगला है वह एक विद्वान महिला है। तो जो विद्वान है ना यहाँ पे जेंडर की अशुद्धि है, तो महिला के लिए विद्वान नहीं विदुषी शब्द यूज किया जाता है। आगे देखते हैं आप शायद पटना के रहने वाले हैं और इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यदि कोई चीज़ पॉसिबिलिटी जैसी यहाँ पे व्यक्त की गई है ना, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अगला है यह रुमाल अच्छी है। तो जो रुमाल है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, तो क्या यहाँ पे यूज होगा, यह रुमाल अच्छा है। अगला है गाय के पूंछ होती है। तो गाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे गाय की पूंछ होती है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो यहाँ निर्दयी सही नहीं है, यहाँ पे यूज होगा निर्दय शब्द। अभी मैंने जो वर्तनी शुद्धि आपको बताई है ऊपर, तो उसमें मैंने ये लिखाया है शब्द निर्दय। अगला है प्रेमचंद। देखो यहाँ पे प्रेमचंद लिखा है, प्रेमचंद्र नहीं लिखा। प्रेमचंद की ईदगाह नामक कहानी का नायक हामिद है। तो इसमें ईदगाह अपने आप बता देगा, नाम है ये, तो यहाँ पे नामक आगे यूज नहीं होगा। तो ईदगाह कहानी सीधा होगा, का नायक हामिद है। अगला है पूजनीय। देखो यहाँ पे पूजनीय लिखा है, पूजनीय गलत हो जाएगा। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। अब हम लोगों ने पूजनीय पहले लगा दिया तो सादर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूजनीय पिताजी को चरण स्पर्श। अगला शब्द है बंदूक एक अस्त्र है। अब यहाँ पे मैं आपको अस्त्र और शस्त्र के बारे में बता रहा हूँ। तो
शस्त्र वो होते हैं जिनको हम लोग हाथ में लेके चलाते हैं। मतलब हम दूर से कहीं से नहीं चलाते, हम डायरेक्ट कोई चीज़ हाथ में पकड़ के फिर उससे वार करेंगे, वो सब होंगे शस्त्र। सब से आप याद रखिए, सा मतलब साथ, तो जो साथ में रहेगा जैसे तलवार रहेगा, गदा हो गई। अब गदा यदि फेंक के मारोगे तो नहीं, गदा से जनरली हम लोग यूज करेंगे ना कि हाथ में पकड़ के मार रहे हैं। तो जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं वो शस्त्र होते हैं, और जो फेंक के यूज किए जाते हैं वो अस्त्र होते हैं। तो जो बंदूक है ना वो हाथ में हम लोग पकड़े रहते हैं। अब गोली से ना आप कन्फ्यूज होइए कि जो गोली है वो तो भाग गई, तो गोली नहीं, हम यहाँ पे बंदूक की बात हो रही है। तो बंदूक एक शस्त्र है। आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे पर शब्द है ना वो यूज नहीं होगा। आप कहाँ रह रहे हैं ये सही वाक्य है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो यहाँ पे जो गंदा और है ना, ये जो प्रदूषित शब्द यूज हुआ है यही सब डिफाइन कर दे रहा है। तो प्रदूषित होगा तो गंदा अपने आप होगा, तो सही शब्द हो जाएगा यमुना का पानी प्रदूषित है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश रही है कि जितने भी वाक्य शुद्धि के टाइप हो सकते हैं ज़्यादातर मैंने करवा दिए हैं। आप इन्हों को रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक में जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। इसके बाद अब आपका केवल लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, लेखक और उनकी रचनाएं। उसके साथ आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।